अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर सैयद हरीश राव ने हैदराबाद के इलाके अमीरपेट में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने खम्मम में मुनाकिदा बीआरएस प्रोग्राम को नाकाम करार दिया है। आईटी वजीर केटीआर ने कहा है कि आलमी कंपनियां तेलंगाना की टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस इकोसिस्टम से इस्तेफादा कर रही है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सिकंदर रेड्डी ने कहा है कि नई दिल्ली और पंजाब ने भी आंखों की रोशनी प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे तेलंगाना के विकास में इजाफा हुआ है। सिकंदराबाद नल्लागुट्टा इलाके की दक्कन नाइटवेयर की दुकान में आग लग गई और ये मजीद 4 इमारतों तक फैल गई। आग पर काबू पा लिया गया। दक्कन नाइटवेयर सिकंदराबाद में वाक़ दुकान आग की लपेट में आ गई। 4 फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आग दीगर 4 इमारतों में फैल गई। इसमें मौजूद 5 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस का ख्याल है कि इमारत में मजीद अफराद भी फंसे हुए हैं। धुएं की कसरत से 2 फायरमैनों की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके सबब इन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। पुलिस ने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर आग के करीब वाली 4 इमारतों को भी खाली करवा लिया है और आसपास के गैस सिलेंडर्स को फौरी तौर पर दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया। इमारत के आसपास शदीद धुएं के बायस बच्चों और बूढ़ों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। సికింద్రాబాద్ మండల రెవెన్యూ పరిధిలో జరుగుతున్నటువంటి ఘటన చాలా దారుణంగా చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనను స్పందించడానికి సికింద్రాబాద్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వెళ్ళి విఆర్ఐ గారు సిమ్రాన్ గారు ఇచ్చేశారు. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से mRNA वैक्सीन तैयार करने का मरकज़ तेलंगाना में कायम किया जाएगा। आईटी वजीर केटीआर का बयान। आलमी इदारे सेहत का अहम RNA वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तेलंगाना में कायम किया जाएगा। वजीर केटीआर ने कहा कि उन्होंने डेवोस में मुनाकिद होने वाली वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इन ख्यालात का इजहार CNBC TV 18 के एडिटर शिरीन बहादुर को दिए गए इंटरव्यू में किया। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरमायाकारों को बुनियादी सहूलत फराहम पहुँचाएगी, जिसके सबब मुलाजिमतों में इजाफा होगा। हैदराबाद में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स के छापे। IT अहदेदार श्री आदित्य उर्जित CSK और आयरा भी मौजूद। दूसरे दिन भी IT तलाश हैदराबाद में जारी है। IT हुक्काम श्री आदित्य उर्जित CSK और आयरा अपने अमले के साथ रियल एस्टेट कंपनियों की तलाशी ले रहे हैं। ये तलाशियाँ हैदराबाद में 50 इलाकों बशमूल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद के इलाकों में जारी हैं। इस मौके पर हुक्काम ने बैंक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज़ात की अपने कब्जे में ले लिए हैं। हुक्काम ने इनकम टैक्स गोशवारों में बेज़ाब्तगियाँ पाई है। प्लाटों को खरीदो फरोख्त के बारे में पूछगछ के अलावा कंपनी डायरेक्टर्स अमले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। कोकापेट के इलाके के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इदारे ने खुसूसी तवज्जो दी है और खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ग्रेटर जोन के अहदेदारों ने आमदनी पैदा करने के तौर तरीक़ों पर खुसूसी तवज्जो दी है। बहुत से मुलाजमीन अपनी गाड़ियों में इन इलाकों में सफ़र करते हैं जहाँ IT कंपनियाँ तरक्की कर रही हैं। इसीलिए कोकापेट जाने के लिए IT मुलाजमीन और खानगी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इसलिए RTC ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कोकापेट के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया है। उप्पल, मेडचल और दिलसुख नगर से कोकापेट तक कई जगहों पर बसों का पहले ही इंतज़ाम किया गया है।
बाद शहर के बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कोयले की कानकनी के खिलाफ झारखंड में कबायलियों का एहतजाज और फिर झड़प शुरू हो चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज का जवाब कबायलियों ने तीर कमान से दिया। झारखंड में कोयला कानकनी के मसले पर कबायलियों की जद्दोजहद का आगाज़। इनके एहतजाज को जब पुलिस ने रोका तो फिर फरीकों के दरमियान मुकाबला आराई शुरू हो गई। इन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुश्तिल कबायलियों ने तीर कमान से पुलिस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही माहौल गर्म हो गया। वाक़या कुछ बयान किया जाता है कि झारखंड के इलाके गोड़ा में कोयले की कानकनी के खिलाफ कबायलियों ने एहतजाज। इस मौके पर पुलिस और कबायलियों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। पुलिस की लाठीचार्ज के जवाब में कबायलियों ने तीर कमान संभाल लिए और पुलिस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। इस झड़प में पुलिस ऑफिसर समेत कई कबायली जख्मी हुए। पुलिस ने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। सुधा डेयरी की जानिब से दही खाने के मुकाबले में फातेह ने 3 मिनट में 3 किलोग्राम दही खाकर रिकॉर्ड कायम किया। बिहार के इलाके पटना में दही खाने के मुकाबले में सुधा डेयरी ने मुनाकिद किए थे। इसमें एक शख्स ने 3 मिनट में 3 किलो 600 ग्राम दही खाकर कामयाबी हासिल कर ली। यह अजीब व गरीब वाक़या बिहार के सदर मकाम पटना में मुनाकिद हुआ। मकामी सुधा डेयरी दही के सेहत से मुतालिक फ़वाइद को फ़रोग़ देने के लिए गुज़िश्ता 10 साल से दही खाने के मुकाबले मुनाकिद कर रही है। इसी के तहत चारशंबे के दिन 3 मरहलों में मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। तकरीबन 500 शहरियों ने, जिनमें मर्द और ख़वातीन बच्चे बूढ़े शामिल थे, हिस्सा लिया। इनमें अजय कुमार मर्दों के ज़मरे में फाते रहे। इसने 3 मिनट में 3 किलो 420 ग्राम दही खाकर रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन टॉप पोजीशन में दिफाई चैंपियन शंकर खान टॉप पोजीशन पर रहे। उन्होंने 3 मिनट में 3 किलो 647 ग्राम दही खाकर पहला इनाम जीता। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आशीष मिश्रा की ज़मानत की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफत कर दी, जिसने किसानों के एहतजाज के दौरान किसानों पर कार चढ़ा दी थी। यह मरकज़ी वज़ीर अजय कुमार मिश्रा का बेटा है। यूपी हुकूमत इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी वज़ीर अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी, जो लखीमपुर खीरी मामले में मुल्ज़िम है। इसने 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी ज़िले के टिकोलिया इलाके में एहतजाज करने वाले किसानों पर कार चढ़ा दी थी, जिससे 8 अफराद हलाक हो गए थे, जिसकी मुल्क भर के एहतजाज में शिद्दत पैदा हुई। इस मामले में आशीष मिश्रा को कत्ल का सामना है। कत्ल के मुकदमे का सामना है। यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत इस ज़मानत की सख्ती से मुखालिफत कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की ज़मानत की दरख्वास्त पर यूपी हुकूमत का मौक़िफ़ तलब किया है। उन्होंने एतराज़ किया कि यह एक संगीन जुर्म है। इस मामले में मुल्ज़िम की ज़मानत दिए जाने से माशरे को गलत पैगाम जाता है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम अपोजिशन मुत्तहिद होकर मुकाबला आराई करे ताकि मुल्क का भला हो सके। अपोजिशन एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यह तबसरा किया। चीफ मिनिस्टर बिहार ने कहा कि इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और सिर्फ एक बात कह रहे हैं। इन्हें ज़ाती तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनका सिर्फ एक है ख्वाब, तमाम अपोजिशन लीडरों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। यह मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार खम्मा में मुनाकिदा भारत राष्ट्र समिति के अज़ीमुश्शान जलसे में की। BRS की मीटिंग में पहुँचने वाले सभी
और इलाक़ाई कायदीन ने वज़ीर आज़म मोदी के पॉलिसियों पर सख्त तनक़ीद की। जलसे के चंद्रशेखर राव BRS चीफ ने कहा कि 2024 इंतखाबात में मोदी घर जाएंगे और हम दिल्ली जाएंगे। मोदी की पॉलिसी दरअसल हर चीज़ को खांग्याने की पॉलिसी है, जबकि मेरी पॉलिसी नेशनलाइजेशन है। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दे करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। कि आपने जितना प्रचार करना चाहिए था, आपने भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रमजाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सावधान। नासा बोइंग कंपनी कम ईंधन खर्च करने वाले मुसाफिर बर्दाश्त जहाज तैयार करेगी, जिससे हवाई सफ़र सस्ता हो जाएगा। नासा और बोइंग ने मिलकर एक ऐसा तैयार करने का फैसला किया है जो ईंधन की बचत करके मुसाफिरों को कम लागत पर मंजिल पर पहुंचा सके। अगर ये कोशिश कामयाब रही तो आने वाले दिनों में कम कीमत पर हवाई सफ़र मुमकिन हो जाएगा। नासा इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $425 मिलियन 7 साल तक सर्फ करेगा। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो 2030 तक ये सफ़र मुमकिन हो जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदान का कहना है कि सऊदी अरब अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा और बैरूनी ममालिक को इमदाद देने के तरीक़े को तब्दील कर रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदान ने कहा कि हम कसीरुल-जहती इदारों के साथ काम कर रहे हैं और इस्लाहात देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी ऐसी तवक्को कर रहे हैं। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना किरदार अदा करें। ईरान में 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने सब कुछ हिला कर रख दिया। ज़लज़ले के नतीजे में 70 अफराद ज़ख्मी, 300 घरों में को नुकसान। मुल्की मीडिया के मुताबिक बुध के रोज़ तुर्किया के सरहदों के करीब वाक़ ईरानी इलाकों में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसके बायस लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी ज़लज़ले पैमा मरकज़ के मुताबिक ईरान में आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ अज़रबैजान के मगरबी सूबे में वाक़ शहर खोए था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मेक्सिको के शहर विराक्रोज में 10 साला बच्चे ने 11 साला बच्चे को वीडियो गेम में हारने के सबब इंतकाम में गोली मारकर हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विराक्रोज मेक्सिको के सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद शहरों में से एक, जिसकी वजह मंशियात के स्मगलरों के दरमियान होने वाली मुसलसल जंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों बच्चे एक दुकान पर वीडियो गेम खेल रहे थे। जब 10 साला बच्चे दूसरे बच्चे से हार गया तो इसने हार बर्दाश्त न करने पर फ़ौरन जेब से पिस्तौल निकाली और जीतने वाले के सर पर गोली चला दी।
कंटी विल गो प्रोग्राम के मौके पर म्यूनसिपल काउंसलर जनाब ख्वाजा समीउद्दीन ने जिले नलगुंडे में वार्ड नंबर 44 में मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस फ्री मेडिकल कैंप से तमाम आवाम इस्तेफादा करते हुए अपनी आंखों का चेकअप करवाएं और मुफ्त अद्वियात और चश्मे हासिल करें। इस प्रोग्राम में डॉक्टर एजाज इश्तियाक सैयद, ANMs, RPS और म्यूनसिपल स्टाफ और हल्के के लोगों ने भी हिस्सा लिया। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज AV कॉलेज का दौरा किया और कंटी वेलगो सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने सारे कैंप का दौरा करते हुए मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने आंखों का मुआयना कराने वाले मरीजों में ऐनकें भी तकसीम की। बाज़ादा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कुमारी ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में तकरीबन 15,000 अरकान अमला के जरिए आंखों के मुआयने के कैंप्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत ने साल 2018 में मुनाकिदा पहले मरहले के दौरान तकरीबन 1.57 करोड़ अफराद की आंखों का टेस्ट करने के अलावा 45 लाख ऐनकें तकसीम करते हुए गैर मामूली रिकॉर्ड कायम किया। अगले 100 दिनों के दौरान पिछले रिकॉर्ड को अबूर करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शांति कुमारी ने अवाम से अपील की कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलत से इस्तेफादा करें। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने वज़ाइश-ए-एशिया के वजीर श्रीनिवास यादव के हमराज हैदराबाद के इलाके अमीरपेट में वाक़ विवेकानंदा कम्युनिटी हॉल में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में 1500 टीमें आंखों का मुआयना कर रही हैं और मरीजों में दवाओं के अलावा ऐनकें तकसीम की जा रही हैं। हरीश राव के मुताबिक टीमें मुख्तलिफ मकामात जाएंगी और रियासत भर के 16,533 मराकज़ पर आंखों का मुआयना करेंगी। उन्होंने कहा कि हर टीम 8 अरकान पर मुश्तमिल है जो रोजाना 120 से 130 अफराद की आंखों का मुआयना करेंगी। पंचायत राज के वजीर अरब अली दयाकर राव ने वरंगल जिले में मुख्तलिफ मकामात के बशमूल जंगाओं में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज किया। इनके हाथों रायापट्टी मंडल सेंटर में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद टाउन में यह प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि 800 रीडिंग क्लासेस को तैयार रखा गया है, जबकि रायापट्टी BHC में 26 दिन तक आंखों के मुआयने किए जाएंगे। जिले कलेक्टर बी गोपवी ने कहा कि जिले वरंगल में 408 मकामात पर कैंप्स मुनाकिद किए जाएंगे। महबूबाबाद के 461 मवादियात और जिले की 4 बल्दियात में इस कैंप के लिए 38 टीमों को मुकर्रर किया गया। जिले मुल्क में कलेक्टर कृष्णा आदित्य ने जिले हेलीकॉप्टर पर आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आंखों के टेस्ट के लिए 20 टीमें मुकर्रर की गई हैं। जिले भोपालपल्ली में MLA वेंकट रमना रेड्डी ने जिले कलेक्टर भूपेश मिश्रा की हमरा घनपुर PSC में यह प्रोग्राम शुरू किया। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल टाउन के गोलापेट और लक्ष्मण चंदा मंडल सेंटर में कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद रियासती अवाम को नाबीना होने से महफूज रखना है। इनके मुताबिक जिले भर में आई स्क्रीनिंग के लिए 32 टीमें तैयार की गई हैं। MLA जुगुर रमना ने आदिलाबाद टाउन में इस प्रोग्राम का आगाज किया, जबकि MLA दयाकर राव ने मंचरियाल टाउन के इलाके राजीव नगर में इस प्रोग्राम में शिरकत की। अरकान असम्बली उथाराम सिखू और कोनेरो कुंपा ने आज आसिफाबाद कागजनगर टाउन में प्रोग्राम को शुरू किए जाने के मौके पर शिरकत की। जिले आदिलाबाद में 131 टीमें मुकर्रर की गई हैं। जिले आदिलाबाद में ज़ायद 19,28,000 अफराद की आंखों का मुआयना किया जाएगा। रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुकंदर रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में रियासत के विकास में इजाफा हुआ है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब रियासतों के वज़ीर आला ने अपनी रियासतों में भी आंखों की रोशनी प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया। जिले नलगुंडी के वेमुलापल्ली मंडल सेंटर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए सुकंदर रेड्डी ने इस बात की सताइश की कि रियासत के तालीम और सेहत के अहदेदार गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सुकंदर रेड्डी के मुताबिक हुकूमत 100 दिन के दौरान तमाम अफराद की आंखों का मुआयना करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए पुरअज़्म है। सुकंदर रेड्डी ने मजीद कहा कि वजीर आला के सियार रियासत भर में हर गरीब को मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 220 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 1962 है, जबकि इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.81% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 170 अफराद सेहत हुए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 134 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।